है। यदि इनकाउंटर का जो है कानून में जो है 14 कंडीशन है, उस कंडीशन का पालन होना चाहिए, और इसमें जो वर्तमान मामला है उस 14 में से किसी भी कंडीशन का पालन नहीं किया गया। हासदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ के। दोस्तों, जेल के नेता सूर्या हासदा को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। वकील साहब जो कि सूर्या हासदा के केस को लड़ रहे हैं, वकील साहब अधिवक्ता संजीव झा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से इस एनकाउंटर को दिखाया गया है, ये एक एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या लग रही है। वकील साहब ने बड़ा खुलासा किया है कि जिस तरीके से उन्होंने एफआईआर की कॉपी में जो कुछ भी दिखाया और दर्शाया है, उससे ये एक एनकाउंटर नहीं लग रहा है, बल्कि ये हत्या की तरह लग रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर सूर्या हासदा एक बड़ा अपराधी था तो फिर उसे हाथों में हथकड़ी या फिर बड़ा मोटा रस्सा बांधा गया होगा, और अगर हाथों में रस्सा बांधा गया है और अगर हाथों में हथकड़ी बांधा गया होगा तो फिर वो किसी भी तरीके का हथियार लेकर के भाग नहीं सकता है, और अगर भाग सकता है तो लोड करके चला नहीं सकता है। क्या कुछ अधिवक्ता संजीव झा कह रहे हैं, हम आपको वो पहले सुनाने जा रहे हैं, और उसके बाद टाइगर जयराम महतो की एक सबसे बड़ी बात हम आपको कहेंगे, जो आज डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवाडी प्रखंड के अंतर्गत जो टाइगर जयराम महतो जी ने एक बड़ा उद्घाटन और एक बड़ा शिलान्यास किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, अंतिम में दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात भी कहेंगे, जेल कैंप पार्टी के कैंची छाप को लेकर के एक सबसे बड़ी बात है जो कि अंतिम में बताएंगे। सबसे पहले आपको हम सूर्या हासदा जी के वकील साहब को सुना रहे हैं। वकील साहब क्या कुछ जो है उद्भेदन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लिया जाए पहले। एनएसटी की कार्रवाई उचित है और विधि सम्मत भी है, और इन लोगों को हाजिर होकर जवाब देना होगा। इस जिस घटना के संदर्भ में उनको नोटिस की गई है उसमें हाजिर होकर जवाब देना होगा। यदि ये लोग समय जवाब नहीं देंगे तो एनएसटी जो है आगे कार्रवाई करेगी। सर, एक चीज बताई जाए, एनकाउंटर और इनकी जो हत्या हुई है, दोनों में क्या अंतर है? इनकाउंटर जो है विधि में मान्य है और हत्या विधि में मान्य नहीं है। यदि इनकाउंटर का जो है कानून में जो है 14 कंडीशन है, उस कंडीशन का पालन होना चाहिए, और इसमें जो वर्तमान मामला है उस 14 में से किसी भी कंडीशन का पालन नहीं किया गया है। तो इनको किस रूप में दिखाया गया जो एनकाउंटर पुलिस कह रही है? इनकाउंटर पुलिस कह रही है कि जो है हमने जो है वो भागने का कोशिश किया और हमने मारा, पुलिस का यही कहना है। और लेकिन जो वहाँ का तथ्य और परिस्थिति है और जो एविडेंस है और जो पुलिस का एफआईआर है एनकाउंटर के संदर्भ में, वो ही मतलब स्पष्ट कोई भी व्यक्ति जो सामान्य नॉलेज रखता हो लॉ का, वो पढ़ेगा तो वो जान जाएगा कि ये इनकाउंटर है। बताएगा कि जब वहाँ पर जहाँ पर एनकाउंटर दिखाया जा रहा है रात्रि के समय में, जब वहाँ पर लोग नहीं थे तो फिर आप कैसे कर सकते? नहीं, वो लोग नहीं थे। वो जैसे कि जो है इनको जो है दिखाया जा रहा है कि हम जो है हथकड़ी और रस्सा लगा कर वहाँ ले गए। जब बॉडी रिकवर हुई तो हथकड़ी और रस्से के साथ रिकवर हुई। तो एक आदमी जो पूरा बीमार है और जो है उसके बाद जो है जिसके हाथ में हथकड़ी और रस्सा लगा हुआ है, वो राइफल छीन नहीं सकता, और यदि छीन लेगा तो उसको भर के चला नहीं सकता, कदापि नहीं चला सकता। पोस्टमार्टम में टाइमिंग क्या दिखाया गया है? पोस्टमार्टम में वही रात का टाइमिंग दिखाया। रात का कितने बजे दिखाया गया है? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों ने मांग किया, अभी उपलब्ध नहीं कराया। हम तो शुरू से जो है मतलब इसको फेक इनकाउंटर के रूप में देखते हैं। मैंने शुरू पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ये फेक इनकाउंटर है। और इस इनकाउंटर में जो भी लोग जो है, यदि क्लियर होगा कि जो है ये इनकाउंटर, चूंकि हमारा मानना है कि फेक, तथ्य और परिस्थिति के हिसाब से जो अभी हमारे सामने तथ्य और स्पष्ट जवाब अगर नहीं मिला प्रशासन की ओर से, क्या कार्रवाई होने की संभावना है? एसटी आयोग सीबीआई जांच के लिए लिख सकती है, उसको है पावर।
क्या सरकार मानेगी सीबीआई जांच को? वो तो जैसे कि आप लोगों ने सरकार मतलब जो है वो भी एसटी आयोग जो है अपने आप में उसको मतलब कानून में पावर है कि वो सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर सके। मान लीजिए सरकार कहे कि हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे और एसटी आयोग कहेगी कराना है, हाँ, तब क्या होगा? उस स्थिति में कोर्ट फैसला लेगी। तो जैसा कि 3 दिनों का मोहलत दिया गया है एनएसटी द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो एनएसटी है 3 दिन का मोहलत दी है। झारखंड सरकार में जो सचिव महोदय हैं या गोड्डा जिले के एसपी महोदय हैं, उन लोगों को मौका दिया गया है 3 दिनों का जवाब देने के लिए। अगर जवाब उचित नहीं दिया जाता है तो एनएसटी जो है वो सीबीआई जांच की मांग करेगी या सीबीआई को ऑर्डर करेगी, सीबीआई से अनुरोध रिक्वेस्ट करेगी कि इस मामले की सीबीआई जांच वो करे। और अगर सीबीआई जांच होती है तो हो न हो कहीं इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी उजागर हो सकते हैं। अगर ये एक एनकाउंटर नहीं हो, फेक एनकाउंटर हो या हत्या हो, तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो इनके पीछे हैं, चाहे वो कंपनी वाले हो, पूंजीपति लोग हो या फिर नेता लोग हो या कोई भी हो, उनका भी नाम उजागर हो सकता है अगर सीबीआई जांच होती है इस विषय पर। तो जैसा कि वकील साहब ने कहा, अब अभी आपको एक और वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं सूर्या हासदा के गांव ललमटिया और वहां मिले हैं उनकी माता जी से। क्या कुछ बोल रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, जरा पहले उनको सुना जाए, फिर टाइगर जयराम महतो जी पर भी आते हैं। आप अपना आगे यानी आज जिस प्रकार से मैंने वकील साहब से भी बात की, तो अगर एक तो इनके ऊपर कोई वारंट नहीं था, बिना वारंट के भी व्यक्ति को कहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार इनकी कहाँ हुई? जो दिखा रहा है उनके एफआईआर में या पुलिस रिलीज में भी आप सब लोगों ने देखा है कि देवघर जिला के मोहनपुर। अगर कहीं भी किसी भी अपराधी को किसी कोई दूसरे जिला में गिरफ्तार होता है तो उसका नियम होता है वहां मजिस्ट्रेट के सामने उसको पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद फिर अपने जिला को लाया जाता है और फिर उनको जेल में डाला जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई नॉर्म्स का उन्होंने पालन नहीं किया, उससे बिल्कुल स्पष्ट ही है। और मैंने सूर्या हासदा की शरीर को हमने देखा है और मैं कह सकता हूँ कि उनकी इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ करके। और इसीलिए परिवारों से जब हमने बात की और मांग की, परिवारों का एक ही मांग है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए एकमात्र जो एजेंसी है वो सीबीआई है। इसलिए सूर्या की हत्या की जांच सीबीआई से कराया जाए। और हम राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वास्तव में राज्य के पुलिस प्रशासन निर्दोष है, इनकी हत्या नहीं किए हैं, तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री बिना विलंब किए इस मामले को सीबीआई को सौंप देगी। और अगर सीबीआई को सौंप नहीं रही है तो यही माना जाएगा कि हत्यारे को छुपाना चाह रही है, बल्कि इसकी हत्या में सरकार भी संलिप्त है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी में ही सूर्या हासदा की हत्या हुई। और इसीलिए मैं फिर से हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करेंगे कि आप बिना विलंब किए, एक दिन भी विलंब ना करते हुए सूर्या हासदा की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दे। तब ये माना जाएगा कि वास्तव में वो हत्यारे को पकड़ना चाहते हैं और हेमंत सोरेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। सरकार इसमें से अपने को तभी बारी समझा जाएगा। और इनकी भाजपा द्वारा गठित टीम में क्या कुछ मामला सामने आया? नहीं, टीम आई थी, उन लोगों से अभी हमारी बात नहीं हुई है क्योंकि हम भी निकल गए थे और जब लौटेंगे तब फिर उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन विषय तो वही आया होगा, उन लोगों से भी टेलीफोन से मुझे बातें हुई है सबों से करीब करीब।
तो बातें वही है कुल मिलाकर के, जो इन लोगों ने जो मांग की है, इन लोगों की जो जिस प्रकार से हमें जो संदेह है उस पूरी तस्वीर को देख करके कि भाई इनकी हत्या हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, मैं तो कहता हूं कि इस परिवार ही नहीं बल्कि और भी लोगों से मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जो निष्पक्ष लोग भी हैं, जिसको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, उन लोगों ने भी बताया है कि नहीं इनकी हत्या हुई है और पुलिस ने इसको पकड़ करके मारा है और इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी ही चाहिए। बल्कि और लोगों ने भी हमसे कहा है कि आपको जितनी ताकत लगाना हो लगाइए, लेकिन इसको जरूर जांच कराइए। 15 दिनों का टाइम दिया है पोस्टमार्टम के लिए, 10 दिन बीत चुके हैं और अगर 15 दिन बीत जाएगा अब मैं कह रहा हूं कि 15 दिन और 20 दिन से मतलब नहीं है, कि मतलब है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई से जांच होगी, सीबीआई को केस सुपुर्द कर दी जाएगी, तो सीबीआई सब कुछ वो जांच कर लेगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर तरफ से पंकज मिश्रा का सामने नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक भाजपा ने कभी खुल करके इस विषय में बात नहीं किया। देखिए, मैं कहूंगा कि हाँ, एक बात है, अभी बात हो रही थी शायद 11 तारीख को, कोई तारीख जून 11 जून पंकज मिश्रा आए थे और यहाँ क्या बोलते हैं गोड्डा में उन्होंने धमकी भी उन्होंने दिया था। उस भाषण का भी क्लिप किसी ने मुझे, प्रेस वालों ने ही भेजा था और उसको मैंने देखा। और उसके ठीक दूसरे दिन ही शायद उनके ऊपर फिर और उसके बाद एफआईआर हुआ है। और फिर उस दिन भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि कोई भी लोग यहाँ सरकार के विरोध में आवाज उठाएंगे तो उनको इनकाउंटर कर दी जाएगी या मार दिए जाएंगे, इस प्रकार की बातें भी हुई थी, सब जगह से लोगों ने बताया। तो हमने कहा कि जब सीबीआई से जांच होगी तो सारे विषय सामने आएंगे और सब तथ्य उजागर होगा। तो कह सकते हैं आप लोग कि सियासत जो है वो तेज हो चुकी है, राजनीति भी खूब हो रही है। लेकिन हाँ, राजनीति हो ना हो वो मतलब नहीं है, मतलब यह है कि सूर्या हासदा को न्याय मिलना चाहिए। चलिए, आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी बात कर लेते हैं टाइगर जयराम महतो जी के बारे में। टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे हैं अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र में नवाडी प्रखंड अंतर्गत डीएमएफटी मद से राजकीय कृत मध्य विद्यालय भेंडरा में 6 अतिरिक्त क्लासरूम का आज शुभ शिलान्यास ग्रामीणों के उपस्थित में संपन्न किए हैं। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को लेकर के सवाल होती है कि ये डुमरी के विधायक है और काम कुछ करते नहीं है डुमरी में। तो देखिए, एक शिलान्यास हुआ है, एक विद्यालय है जो कि राजकीय कृत मध्य विद्यालय भेंडरा में पड़ता है। उसमें 6 जो है क्लासरूम बढ़ाया गया है ताकि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नए क्लासरूम होने से बच्चों के पढ़ाई में जो है वो सुविधा होगी। उन्होंने लिखा है, टाइगर जयराम महतो जी लिखे, इन कक्षाओं के निर्माण उपरांत छात्र छात्राओं के शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। सभी छात्र छात्राएं एकाग्रता से पढ़ाई करें, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होगी मैं उनके लिए सदैव तत्पर हूं। तो टाइगर जयराम महतो जी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवाडी प्रखंड में जो इन्होंने जो है राजकीय कृत मध्य विद्यालय भेंडरा में जो 6 अतिरिक्त क्लासरूम का ओपनिंग किए हैं, मतलब शिलान्यास हुआ है। और इससे बच्चों के पढ़ाई में जो है थोड़ा सा सुविधा होगा, ज्यादा क्लासरूम होगा, ज्यादा जगह होगा, ज्यादा स्पेस होगा, तो पढ़ाई करने में बच्चों को आसानी होगी। चलिए, ये तो खबर थी। अब सबसे बड़ी खबर टाइगर जयराम महतो जी को लेकर के जेल के पार्टी को एक कैंची छाप को लेकर जो हम आपको बोले थे वो बताए थे। देखिए, आज ही के दिन पिछले साल 2024 में यानी कि 21 अगस्त 2024 को जेल के पार्टी को कैंची छाप मिला था। जेल कैंप पार्टी को जो कैंची छाप आप लोग जानते हैं, कैंची छाप जेल कैंप पार्टी, तो जेल कैंप पार्टी को कैंची छाप आज ही के दिन 2024 में यानी पिछले साल आज ही के दिन मिला था। आज पूरे 1 साल हो चुके हैं, यानी कि 21 अगस्त 2024 को मिला था कैंची छाप और आज है 21 अगस्त 2025। तो आज जेल कैंप पार्टी के कैंची छाप का समझिए कि 1 वर्ष पूरा होता है। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं जेल कैंप पार्टी को। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। सीबीआई जांच को लेकर के क्या कहते हैं जरूर लिखिएगा। वकील साहब ने जो कुछ भी कहा उस पर क्या कहते हैं, और बाबूलाल मरांडी जी ने जो कुछ भी कहा उस पर भी क्या कहते हैं, सब कुछ राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।